हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं लुधियाना टू कटरा वाया स्लीपर बस। और आज हम आपको दिखाएंगे कि लुधियाना में कहाँ से स्लीपर बस जाती है और इसका क्या फेयर है और क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं। ये बस चलती है रात को 10 बजे लुधियाना बस स्टैंड से। और आपका रिपोर्टिंग टाइम यानी कि आपको 9:30 एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच जाना है ताकि आप अपनी सीट देख सकें। कुछ इस तरह से थे हमारी बस के कैबिन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। एक साइड पे थे सिंगल कैबिन्स, एक साइड पे थे डबल कैबिन। और अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो सिंगल को बुक कीजिए, और अगर आप डबल जा रहे हैं तो आप डबल बुक कीजिए। बिल्कुल। और आपको पता है ये कैबिन्स इतने ज़्यादा आरामदायक थे, आप आराम से अंदर बैठकर खाइए पिए सो कर जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जर्नी कैसे कंप्लीट हो जाएगी। और चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, अपना फोन सारी रात चार्ज कीजिए। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे रैक लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, अपनी छोटी मोटी चीज़, पानी की बोतल, लेस के पैकेट्स, और जरूर लेके जाइएगा लेस वगैरह के पैकेट्स, क्योंकि रात को आराम से बैठ के खाइएगा। और ये देख सकते हैं कि आप पूरा बेड ही बना हुआ है, ये आराम से आप लेट के जाइए। और ये देखिए जो ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, ये थी 3 लाइटें, 2 वाइट और एक थी ब्लू, जो कि बहुत अच्छी एलईडी लाइट्स थी। आपकी जो रूम है, इसको रूम ही कह सकते हैं क्योंकि ये रूम से कम नहीं था। आपके रूम को अच्छे से लाइटिंग देगा। और जो एसी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से चलते हैं, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और ये जो आप पीछे येलो येलो कर्टन्स देख रहे हैं, आपको पता है इसके पीछे क्या है? एक बहुत ही अच्छा व्यू जो कि आप आराम से लेट कर देख सकते हैं। और रात को 1-2 बजे ये बस रुकेगी किसी ढाबे पे, जहाँ आप उतरिए, अपना खाइए पिए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, खाना खाना है खाना खाइए। हम तो अपना खा पी कर गए थे, हमें भूख नहीं थी, और हम लेकर गए थे हरी मिर्चें, लेमन, बेलपूरी के लिए सारा सामान। और ये टका टका पैकेट हमें 30 रुपये में मिला, जो कि यहाँ पर 10 रुपये का है। नहीं, 20 का है यहाँ पर। ओके, 20 का है। और सारी बसेस देखिए यहीं पे खड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो सारी बसेस है ये ऑलमोस्ट जम्मू और कटरा ही जा रही होती है, और ये सभी बसेस यहीं पे रुकती हैं जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि इसके पहले भी 5-6 बसेस जा चुकी थी। और ये पड़े लेमन, जिसको अब हम कट करेंगे और बनाएंगे इसकी भेलपूरी। और फिर थोड़ी देर के लिए हम बस वाले भैया के पास आगे ही बैठ गए थे, इनके साथ बातें की। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, और हमें पता लगा कि ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, मतलब कुछ दूरी पे रहते हैं, और इस वजह से इनके साथ और अच्छी हमारी बातचीत हो गई। और हम इनके साथ बातें करते रहे, यहीं पे बैठे रहे और व्यूज़ को एंजॉय करते रहे। देखते देखते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि आराम से आप यहाँ पे सो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है। और अब हम पहुँच चुके हैं वैष्णो माता कटरा। जय माता दी, जय माता दी। और आप देखिए कि सुबह मैं आपको अच्छे से इसका व्यू दिखाती हूँ। और ये जो एसी है ये सुबह आपको बंद करने पड़ते हैं क्योंकि ठंड लगने लग जाती है। और देखिए ब्लू लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ, और ये जो सिंगल वाला कैबिन है इसको भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से और कितना फुली स्पेस देके इसको बनाया गया है। बहुत ही आरामदायक है ये कैबिन, आप आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे आप सुबह चार्ज कीजिए, रात को चार्ज कीजिए, ये सारा दिन चलता ही रहता है। आप उसमें आराम से अपना फ़ोन चलाइए और इसको चार्ज कीजिए। और चलिए चलते हैं अब हम वैष्णो माता। और यहाँ पे हम आए थे लेने के लिए यात्रा पास। और यात्रा पास लेकर आप जय माता दी बोलकर अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। और आपने नए रास्ते से जाना है या फिर पुराने रास्ते से जाना है, दिस इज़ टोटली अप टू यू। हम आधा रास्ता पुराना गए थे और आधा रास्ता नया गए थे। नया रास्ता करीब 5 किलोमीटर लंबा है, बट आरामदायक है। हाँ, बट आप अगर ओल्ड रास्ते से जाते हैं और वहीं से जाना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, दैट इज़ योर चॉइस। बट नए रास्ते से बाणगंगा नहीं आती। हाँ, ये चीज़ आपको मुश्किल पड़ेगी वहाँ पे। और व्यू देखिए कुछ इस तरह के, कितने अच्छे और मेस्मराइजिंग व्यूज़ थे कि आप जान भी नहीं सकते। सभी यही कह रहे थे कि बादलों में आ गए। देखिए ये बादल है कितने नज़दीक आए हुए थे, और जब हम ऊपर जा रहे थे तो बादल बिल्कुल जैसे हमें टच कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। यहाँ से होती है पुराने रास्ते की यात्रा स्टार्ट। देखिए लाइनें कितनी लंबी लंबी है, यहाँ आपकी फुल चेकिंग होगी, आपके सामान की चेकिंग होगी सारी। और इस जगह को फ्रिस्किंग पॉइंट बोला जाता है। यहाँ से आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कीजिए।
और अगर आपने इतनी हिम्मत की है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यात्रा कर सकते हो, तो अपने पैरों से चल के ही कीजिए। प्लीज़ किसी जानवर को तकलीफ़ मत दीजिए। आप इन घोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और आराम से जाते हैं और आपको लगता है कि बड़े आराम से हमने अपनी जो यात्रा है उसको कर लिया, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ देकर वहाँ पे जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं, इस चीज़ को वहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अब बाणगंगा यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो अब हम जा चुके हैं अंदर, चलते हैं नीचे और यहाँ पे स्नान करके हम आगे बढ़ेंगे, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा, बट स्नान करना भी ज़रूरी था। और एक चीज़ आई होप आप लोगों ने नोटिस की होगी, जिसने नोटिस किए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और अब हम आपको बस का फेयर यानी कि बस का किराया भी बता देते हैं कि कितना था। तो पर पर्सन आपको 700 रुपीज़ पे करने हैं, जिसमें कि सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ यानी कि AC, आपका बेड, आप आराम से वहाँ पे लेट के जा सकते हैं, बस यही कुछ इंक्लूडेड था। और आपको वहाँ पे कुछ नहीं, पानी की बोतल या फिर कुछ भी ऐसा नहीं देंगे, वो आपको खुद खरीद के सब कुछ खुद लेना है। बस उसमें सिर्फ आपकी टिकट इंक्लूडेड है 700 रुपीज़ में, जो कि टोटली वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि आप आराम करके जाएंगे, आराम से सो कर जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं होगी, आप आराम से लेट कर जा सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं हमारी जर्नी में आगे। और अब हम आपको दर्शन करवाते हैं इच्छापूर्ण माता के। आप यहाँ पे कोई भी अपनी विश मांगे, और सुना है कि यहाँ पे हर एक विश जो है वो पूरी होती है। ये जब आप ओल्ड रास्ते से, पुराने रास्ते से जाते हैं, तब आपको वहाँ पे रास्ते में ये मंदिर मिलेगा। और यहाँ पे ज़रूर अपनी मन्नत मांगिए। और अगर आप नहीं गए तो अभी आंखें बंद करके माता रानी से जो भी आप मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। आई होप कि अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपकी जो मुराद है, आपकी जो मन्नत है, वो ज़रूर पूरी होएगी। और ये मंदिर आते हैं पुराने रास्ते से। जी हाँ, यहाँ से आप अच्छे से दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर में, जो कि पुराने रास्ते में ही आता है अगेन, और उस मंदिर का नाम है चरण पादुका मंदिर। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और करवाते हैं उस मंदिर के अंदर से दर्शन। ये रहा हमारा चरण पादुका मंदिर। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे अंदर तो चरण पादुका के सबसे पहले दर्शन करवाए गए हैं। चरण पादुका मतलब यहाँ पे जो पैर हैं, माता के जो पैर हैं वो छपे हुए हैं, और आप उसके दर्शन जो है कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे आपको यहीं पे दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक जो वीडियो है वो बनाना निषेध था, और जिसको हम नहीं बना पाए। बढ़िया, आप लोगों के लिए हमने ट्राई ज़रूर किया है बनाने का। तो यही जो माता रानी की प्रतिमा बनी हुई है, इन्हीं के नीचे चरण पादुका के जो दर्शन हैं वो करवाए गए हैं। तो प्लीज़ आप यहीं से दर्शन करें। अगर फूड की बात करें तो आप वैष्णो माता जाकर क्या क्या खाते हो? सबकी अपनी अपनी ऑप्शंस होती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले गए थे रसालिका, क्योंकि वहाँ का जो फूड होता है वो हमने सुना है, अब है कि नहीं वो तो परफेक्टली पता नहीं है, बट जितना सुना हो उस हिसाब से वो सारा देसी घी में बना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी खाने में टेस्टी होता है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई किया, क्योंकि अब हम ऑन द वे थे हमारी जर्नी में। अगर ज़्यादा खा लो तो पेट बढ़ जाता है और जो जर्नी है वो अच्छे से नहीं कर पाती। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ली रसमलाई, जिसको हमने टेस्ट किया, हमें अच्छी लगी। इसके बाद हमने एक और रसमलाई ली, क्योंकि पहले हमने एक ही ली थी, एक ही को टेस्ट किया था कि अगर अच्छी होगी तभी नेक्स्ट लेंगे। और एक और बात, हम घर से अपना लेमन वगैरह कैरी करके लेके गए थे, ताकि हम वहाँ पे कई बार डिहाइड्रेशन वगैरह किसी को प्रॉब्लम आ जाती है या फिर ऐसा कुछ भी ना हो, इस वजह से हम अपना खुद का वहाँ पे बना पाएँ। तो हमने अभी हमारी जो बॉटल है उसमें हमने हमारा लेमन वाटर जो बना लिया था, बड़ा ही टेस्टी अच्छा बना था, और इसको हम एंजॉय कर रहे थे। आप भी ऐसे घर में से अपनी छोटी छोटी चीज़ें लेके जाइए, जो कि आपको हेल्प करेंगी, आपकी जर्नी को और ज़्यादा इजी करेंगी। कैसा है सीढ़ियों वाला रास्ता? बहुत टफ है। सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही। वो दिखती कम है भैया, लेकिन है बहुत। ये इसको देखो, मस्ती से बैठी है। आप कभी भी इस रास्ते से आओ तो इस जगह पर कभी मत रुकना,
देखिए कितना डेंजरस है, पत्थर गिरते रहते हैं यहाँ पर। अभी ये दीवार की है इन्होंने, सेफ्टी देखिए कितनी। सेफ्टी तो क्या है, बहुत खतरनाक जगह है यहाँ, तो रुकना सख्तली मना है। काम चल रहा है अभी, शायद कंक्रीट से किया है इन्होंने। नए वाले मार्ग से है ये रास्ता। काफी अच्छा है और मात्र 50 रुपए में मसाला डोसा भोजनालय का बहुत अच्छा है। क्या पी रहे हो आप? कॉफी। क्या है? दूसरा कप है मेरा। क्या पी रहे हो? कॉफी। कॉफी कहाँ से? भोजनालय से। कितने की? मात्र 15 रुपए की। इतनी अच्छी कॉफी, टेस्टी भी है। बहुत टेस्टी है। जो कैफेज हैं रास्ते में आते उनसे अच्छी है। उनसे तो बहुत अच्छी है। वो तो चीनी भी नहीं डालते, उससे मीठा भी नहीं होता, कड़वी कॉफी उनकी। उनका प्रीमिक्स होता है ना, दैट्स वाई। ये अपने आप बनाते हैं। बहुत अच्छी कॉफी है। हेलो हेलो। आई थिंक मोर के बच्चे हैं ना। पता है और होगा कुछ हो रहा। जंगली मुर्गे तो शायद जंगली मुर्गे हैं। यहाँ से आगे अब हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे जो हमारे बैग्स हैं वो हो जाएंगे सबमिट, इंक्लूडिंग फ़ोन्स। तो हम फ़ोन आगे नहीं लेके जा सकते, जिस वजह से हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये जा रही है टिम्बर ट्रेन, जो कि ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए लेके जाती है। अगर आप पैदल ऊपर चलकर नहीं जा सकते तो आप इस टिम्बर ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फेयर है वो 50 रुपीज़ होता है जाने का और 50 आने का, यानी कि 100 रुपीज़ की आपको टिकट मिलती है आने जाने की, जो कि टोटली वर्थ इट है। ये टिम्बर ट्रेन की ही लाइन लगी हुई है, और जो टिम्बर ट्रेन है वो सुबह 7 बजे आई थिंक चलनी स्टार्ट होती है और शाम को 5:30 बजे तक ही चलती है। 5:30 बजे के बाद ये ट्रेन जो है वो आपको टिम्बर ट्रेन नहीं मिलेगी। तो अगर आपने जाना है तो सुबह जल्दी कीजिए दर्शन करने के लिए, ताकि शाम को आप 5:30 से पहले इसमें बैठ सकें और ऊपर आराम से जा सकें। ये जो अब हमारे फेस पे हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा खुशी देख रहे हो, इसका रीज़न ये है कि जो हमारे दर्शन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन भी कर लिए थे, और हमारा जो प्रसाद है वो मंकी ने स्नैच भी कर लिया था। बट मंकी से मैंने भी स्नैच कर लिया था। हाँ सही बात है। मंकी ने झपट्टा मारा मेरे प्रसाद को, इन्होंने झपट्टा मारा मंकी के प्रसाद को, यानी कि डबल मंकी। ओ ये रहा हेलीपैड का नज़ारा। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो इसी हेलीपैड पे आपको उतारा जाएगा, और इससे आगे की थोड़ी बहुत जर्नी है वो आपको करनी पड़ेगी। बट इस टाइम हेलीकॉप्टर की जर्नी बंद थी क्योंकि बारिश हो रही थी। मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और रात को जब हमने जर्नी अपनी वापसी की करी तो इतनी ज़्यादा बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। आज मैंने अपनी बकेट लिस्ट में से एक चीज़ तो जो डिलीट कर दी है वो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है हाइट से, बहुत ज़्यादा ही फ़ोबिया है मुझे हाइट से, और इस वजह से मैं टिम्बर ट्रेन में बैठी थी कि थोड़ा सा फ़ोबिया मेरा कम होए।
तो मैंने टिम्बर ट्रेन में बैठ के मैं नीचे ही देख रही थी ताकि जो मेरा फोबिया है वो कम हो जाए। और यस, मैंने इसको कंकर किया है। वी होप कि माता रानी आपको भी जल्दी जल्दी बुलाए। आप भी जल्दी जल्दी माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ। और बारिश इतनी हो रही थी ना वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, बिजली इतनी ज़्यादा कड़क रही थी। और लाइट चली गई, पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। जो ऊपर टीन है, ये वाले चद्दरें बोलते हैं इसको, इसके ऊपर से पत्थर आ रहे थे। और बारिश में गरम गरम जलेबियाँ खाई हमने, जिसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, ठंड की वजह से और थोड़ी सी थकावट की वजह से मुझे फीवर हो गया था बहुत ही ज़्यादा तेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी। जय माता दी।